विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने अपना वादा तोड़ते हुए टर्की पर आक्रमण कर दिया गया था। किस पे आक्रमण कर दिया था? टर्की पे आक्रमण कर दिया गया था। टर्की पे आक्रमण कर दिया गया तब टर्की के सुल्तान को उसके पद से हटा दिया गया था। फिर टर्की के सुल्तान की यानी दुनिया भर पर मुसलमान खलीफा माना जाता था। जो टर्की के सुल्तान को दुनिया भर के मुसलमान खलीफा माना जाता था। और भारतीय मुसलमान में भी शौकत अली और मोहम्मद अली यानी अली ब्रदर्स ने इस खिलाफत आंदोलन के उपरांत टर्की का सुल्तान दुनिया भर के मुसलमानों को खलीफा माना जाता था। क्या माना जाता है? टर्की का जो सुल्तान होता वह खलीफा माना जाता था। क्या माना जाता था? खलीफा माना जाता था। उसी प्रकार भारतीय मुसलमानों में शौकत अली, मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स थे। इनके नेतृत्व में एक खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। अली बंधुओं ने इस आंदोलन के दौरान कॉमरेड समाचार पत्र जारी किया गया था। कौन सा? कॉमरेड समाचार पत्र जारी किया गया। अली बंधुओं ने इस यानी खिलाफत आंदोलन के अकॉर्डिंग एक कॉमरेड समाचार पत्र जारी किया गया। और अक्टूबर 1919 में इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। यानी अक्टूबर 1919 में इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। और 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया जाता है। यानी 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? खिलाफत दिवस मनाया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? अखिल भारतीय खिलाफत दिवस यानी 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। और खिलाफत दिवस यानी अक्टूबर 1919 में इसका नेतृत्व यानी अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। किसके अली? शौकत अली, मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। और मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में खुद को अलग रखा था। यानी इस आंदोलन से मुस्लिम लीग ने खुद को क्या रखा था? अलग रखा था। उसके बाद हमारा आता है असहयोग आंदोलन। तीसरी घटना कौन सी है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या है और इसका नेतृत्व किसने किया था? आज इसके बारे में अध्ययन करते हैं। असहयोग आंदोलन यानी जो अली बंधु के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को पूरे देश की प्रारंभ किया गया था। यानी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन अली बंधु के नेतृत्व में 1 अगस्त को पूरे देश में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1 अगस्त को पूरे देश में प्रारंभ किया गया था। और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में यानी सितंबर में ये कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन में इस आंदोलन को मंजूरी नहीं दी गई थी। यानी सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस आंदोलन को कांग्रेस ने मंजूरी नहीं दी गई थी और इसकी अध्यक्षता उस समय लाला लाजपत राय कर रहा था। उसके बाद 20 दिसंबर 1920 को कांग्रेस की नागपुर अधिवेशन, ये विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचार्य यानी 20 दिसंबर 1920 को कांग्रेस की नागपुर अधिवेशन में 20 यानी विशेष अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी इस आंदोलन को महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाने की क्या दे दी गई? मंजूरी दे दी गई थी, यानी परमिशन दे दी गई थी। और इस आंदोलन की कुछ शर्तें थी महात्मा गांधी के साथ, नकारात्मक शर्त और रचनात्मक शर्त। अब नकारात्मक और रचनात्मक शर्त क्या है? नकारात्मक शर्त वे थी, इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, उपाधियों का त्याग, बोर्ड समिति से इस्तीफा, पुलिस थानों और न्यायालय से इस्तीफा, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार और वेतनिक अवैतनिक इस्तीफा। यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, उपाधियों को त्याग करना है,
बोर्ड व समितियों का इस्तीफा देना है, पुलिस थानों का, न्यायालय का इस्तीफा देना है और शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना है। वेतनिक व अवैतनिक जो भी कार्य पद पे हैं उनको इस्तीफा देना है। उसके बाद हमारी रचनात्मक शर्तें हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल देना, अखिल भारतीय युवा समिति का गठन करना और स्वयं की पाठशालाएँ होनी चाहिए, पंचायतें मजबूत हो और खादी का प्रचार हो। ये आंदोलन की शर्तें थी, असहयोग आंदोलन की शर्तें जो कांग्रेस के समक्ष महात्मा गांधी ने रखी थी। इस आंदोलन में गांधी जी ने केसरी-ए-हिंद की उपाधि यानी त्याग कर दी गई थी। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने केसरी-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी गई थी, त्याग दी गई थी। किसकी उपाधि? केसरी-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी गई थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग कर दी गई थी। किसकी? राय बहादुर की उपाधि त्याग कर दी गई थी। राय बहादुर की उपाधि किसने की? जमनालाल बजाज ने कर दी गई थी। और गांधी जी ने विजयवाड़ा में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। यानी कहाँ पे की गई थी? विजयवाड़ा में अखिल भारतीय बोर्ड की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। और इसी के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स भारत यात्रा के दौरान पूरे देश में उसका बहिष्कार किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स आया था भारत की यात्रा पर, जब पूरे देश ने उसका बहिष्कार किया गया और बम्बई में सार्वजनिक बंद यानी जो सार्वजनिक बंद का आयोजन किया गया था। किसका? सार्वजनिक बंद का आयोजन बम्बई में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बम्बई में किया गया था। चोरा चोरी कांड, हमारे अगली घटना आती है चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड क्या है? चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुई थी। यानी चोरा चोरी कांड की घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के धौरिया जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर एक भीड़ शामिल थी। उसमें उग्रता प्रदर्शन करते हुए एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई। क्या लगा दी गई? आग लगा दी गई थी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के धौरिया जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को भीड़ इकट्ठी होने के कारण उग्रता के प्रदर्शन करते हुए पुलिस थाने में क्या लगा दी गई? आग लगा दी गई थी, जिसमें जिसमें 21 पुलिस कर्मचारी मारे गए। कितने लोग मारे गए? 21 पुलिस कर्मचारी मारे गए। और चोरा चोरी घटना से नाराज होकर महात्मा गांधी ने बारदोली में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। यानी रोक लगा दी गई थी। जबकि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था और इसको स्थगित 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन कर दिया गया था। और 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड की घटना हुई थी। क्या हुई थी? चोरा चोरी कांड की घटना हुई थी। उसके बाद इस आंदोलन को अचानक स्थगित होने के कारण गांधी जी की आलोचना की गई। अब वो आलोचना क्या है और किसने करी? गांधी जी की आलोचना सर्वप्रथम यानी सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय दुर्भाग्य बताया गया। क्या बताया गया? राष्ट्रीय दुर्भाग्य बताया गया। अब राष्ट्रीय दुर्भाग्य क्या है? मोतीलाल नेहरू ने लिखा है कि कन्याकुमारी से यानी जो कन्याकुमारी में जो घटित घटना की सज़ा कश्मीर को नहीं दी जा सकती। किसको नहीं दी जा सकती? कश्मीर को नहीं दी जा सकती है। इन दोनों ने महात्मा गांधी के इस आंदोलन की आलोचना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय दुर्भाग्य बताया गया और मोतीलाल नेहरू ने घटित घटना बताई गई। यानी कन्याकुमारी में जो घटित घटना है उसकी सज़ा कश्मीर को नहीं दी जा सकती। पुलिस वाले ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और चोरा चोरी कांड के आरोप में न्यायाधीश सर ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की कारावास सज़ा सुना दे दी। यानी पुलिस ने गांधी जी को इस आंदोलन के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया और आरोप में न्यायाधीश सर ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष की कारावास की सज़ा सुना दी गई थी। उसके बाद हमारी अगली घटना आती है स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया था और कहाँ पे किया गया था? स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन के बाद। कब? असहयोग आंदोलन के बाद। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन के बाद दिसंबर 1922 में गया यानी बिहार में
कांग्रेस की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। इसी बैठक में CR दास ने कांग्रेसियों से चुनाव में भाग लेने की अपील की गई थी। कौन से? स्वराज पार्टी की, यानी इसी अध्यक्ष में CR दास ने कांग्रेसियों से कांग्रेसियों का चुनाव में भाग लेने की अपील की गई थी। जो अपरिवर्तनवादी जो नेता थे, उसने इस प्रस्ताव को विरोध किया। क्या किया? इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया गया था। इस प्रस्ताव का विरोध किसने किया? कांग्रेस के जो चुनाव में भाग लेने वाले नेता नहीं थे। CR दास ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया गया। क्या दे दिया? अपना इस्तीफा दे दिया गया था। फिर CR दास ने CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में प्रयाग इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। यानी CR दास मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 को प्रयाग इलाहाबाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। क्या किया? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता और संस्थापक CR दास को बनाया गया था। यानी स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और संस्थापक CR दास को ही बनाया गया था और सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। किसको बनाया गया? मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। 5 मार्च 1922 को यानी मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का क्या किया? गठन किया गया था। कहाँ पे? प्रयाग इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता और संस्थापक यानी CR दास और सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने CR दास को अपना राजनीतिक गुरु माना गया। यानी इसी के आधार पर CR दास को सुभाष चंद्र बोस ने अपना राजनीतिक गुरु माना। क्या माना? अपना राजनीतिक गुरु। सुभाष चंद्र बोस ने CR दास को अपना राजनीतिक गुरु माना गया था। हमारे अगली घटना आती है गांधीदास फॉर्मूला। अब गांधीदास फॉर्मूला क्या है? गांधीदास फॉर्मूले के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। गांधीदास फॉर्मूला फरवरी 1924 में गांधी जेल से रिहा हो गए थे। क्या हो गए थे? गांधी जेल से रिहा हो गए थे। इसके बाद CR दास से गांधी जी मिलने पहुँचे। दोनों में एक समझौतों को स्वीकार किया गया जिसके तहत जो कांग्रेसी चुनावों में भाग लेना चाहते हैं वे स्वराज पार्टी के निशान पर भाग ले सकते हैं, बाकी लोग कांग्रेस के सदस्य ही रहेंगे। इन दोनों के बीच में एक समझौता जिसे गांधीदास फॉर्मूला भी कहा जाता है। फरवरी 1924 में गांधी जी जेल से रिहा हुए थे, तब CR दास से मिलने गांधी जी पहुँचे। उनके बीच में एक समझौते को स्वीकार किया गया जिसमें जो कांग्रेसी चुनाव में भाग लेना चाहते हैं यानी गांधी जी कांग्रेसी चुनाव में भाग लेना चाहते हैं वे स्वराज पार्टी के निशान पर भाग लें। और इसका संगठन मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था इलाहाबाद में। इस पार्टी में जो और बाकी कांग्रेस के रूप में रहे, इसलिए इस फॉर्मूले को गांधीदास फॉर्मूले के रूप में भी जाना जाता है। और सबसे बड़ा यानी कांग्रेस के विभाजन इसी टला हुआ था। यानी फॉर्मूले में गांधीदास फॉर्मूले के रूप में इसको जाना जाता है और इसी फॉर्मूले से गांधी जी ने कांग्रेस विभाजन को टाल दिया गया था, नहीं तो कांग्रेस का विभाजन हो जाता। उसके बाद हमारी अगली घटना आती है साइमन आयोग। साइमन आयोग कब आया था? साइमन आयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। साइमन आयोग मार्च 1927-28 में आया था। कब आया था? 27-28 में आया था। और कब किसके विरोध में आया था? इसकी पृष्ठभूमि थी 1919 एक्ट के अकॉर्डिंग। रॉलेट एक्ट आया था 1919 के, उसकी जांच के लिए या जांच पड़ताल उसी से रिलेटेड विरोध के समक्ष में साइमन आयोग भारत आया था। इसका गठन 1927 को जॉन साइमन ने अपने 7 सदस्यों के साथ किया गया था। यानी साइमन आयोग का गठन 1927 में जॉन साइमन के अकॉर्डिंग किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? साइमन आयोग में अपने 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य शामिल थे। भारत में साइमन आयोग 3 फरवरी 1928 को आया था। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था और भारत में वो भी बम्बई से फिर लाहौर गया।
यानी साइमन कमीशन भारत आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी को हुआ था। और सबसे पहले बम्बई आया था और लाहौर गया, और जिसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया 2 सर्वदलीय बैठक के द्वारा। एक तो वो 2 सर्वदलीय बैठक दिल्ली और प्रयाग में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली और प्रयाग में हुई थी। इसका बहिष्कार क्या करना है? बम्बई में नेहरू के द्वारा बहिष्कार किया गया था और लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा इसका बहिष्कार किया, यानी बहिष्कार किया गया था। क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों? इसका बहिष्कार किया गया था। उसके बाद आता है 1919 अधिनियम। 1919 अधिनियम में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद सरकार भारत में एक ऐसा जांच आयोग भेजेगी जो इस बात की जांच करेगा कि भारतीय संविधान निर्माण के लायक है या नहीं है। यानी सर्वप्रथम संविधान निर्माण की बात कहाँ पे की गई? साइमन आयोग में की गई थी। और भारत में आगमन कब हुआ था? साइमन आयोग यानी 3 फरवरी 1928 को हुई थी। कब हुई थी? 3 फरवरी 1928 को हुई थी। और ये आयोग भेजा गया था 10 वर्ष बाद। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने सरकार के 2 वर्ष पहले ही, यानी जो सरकार थी उससे 2 वर्ष पहले ही इस आयोग को भारत में भेज दिया गया। कब भेज दिया गया? ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने सरकार के 2 वर्ष पहले ही इस प्रकार के आयोग का गठन कर दिया, और जिसमें जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य और सभी अंग्रेज थे। और इसमें कौन सदस्य थे? 7 सदस्यीय अंग्रेज थे। कितने? 7 सदस्यीय अंग्रेज थे। सभी ने अंग्रेजों में भाग लिया गया। चूँकि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीय राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया गया था। क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीय राजनीतिक दलों ने, यानी साइमन कमीशन का जो साइमन आयोग था उसका बहिष्कार कर दिया गया। इसी के संदर्भ में दिल्ली और प्रयाग में 2 सर्वदलीय बैठक हुई थी। बैठकों में आयोग में बहिष्कार का निर्णय लिया गया और लाहौर में उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस आयोग का, साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया और पुलिस की अध्यक्षता के आदेश पर भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया था। इसलिए लाला लाजपत राय यानी लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु भी हो गई थी। लाला लाजपत राय ने एक कथन कहा था, मुझ पर बरसाई गई प्रत्येक लाठी अंग्रेज सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। यानी क्या बोला था? मुझ पर जो लाठी बरसाई गई है, प्रत्येक लाठी अंग्रेज सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो ये घटना थी हमारे साइमन आयोग तक की। दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, यानी कौन सा? यानी नेहरू रिपोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।